जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम एसएससी जीडी का हो चुका है और जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है। जिन बच्चों का होने वाला है वो कितना अटेम्प्ट करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, और जिन बच्चों का हो चुका है उनके लिए सेफ़ स्कोर क्या है। तो हम आपको लास्ट में जो है कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कट ऑफ भी बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। फर्स्ट हम बात करें अगर सब्जेक्ट वाइज, तो थोड़ा मैथमेटिक्स को अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स में जिन बच्चों का यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट होता था, जिनका 19 से 20 क्वेश्चन जो यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह में आसानी से कर लेते थे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ का जो प्रेशर होता है, आप कहीं भी जो है जो मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो उसका जो माइंड प्रेशर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। और ये वो परिस्थिति है जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और जबकि जो ये वाला एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हो, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हो, तो उसके बाद ये काफ़ी, मैं आपको बता दूं, टाइम कंज्यूमरिंग, ये आपको टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ा इशू रहने वाला है। और यही देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि मैथ में जो बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट हम देख रहे हैं वो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन। जो अच्छे बच्चे थे, जिनका यहाँ पे मैथमेटिक्स जिनकी स्ट्रांग थी, जिनका 19 से 20 क्वेश्चन होता था, उनका 15 से 16 क्वेश्चन हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि इसमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा आ रहा है मैथ में कि आपको क्वेश्चन भले ही सिंपल हो, क्वेश्चन भले इजी हो, आप उसको, अगर आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में आप उसको सॉल्व करके दें, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आप इसे देख भी रहे हैं। तो 15 से 16 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लिए जो मतलब जिनका सही है, ये मैं मानता हूँ कि उनका एकदम आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर है। अब ऐसे हम अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप मैक्सिमम मैथमेटिक्स को करने के बाद आप रीजनिंग के लिए, हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बचा सकते। 20 मिनट आप रीजनिंग के लिए ज़्यादा आपके लिए पर्याप्त होगा। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो है क्वेश्चन हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह क्वेश्चन है, जो जो आपका टाइम कंज्यूमरिंग क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को देखे होंगे कि वो टाइम टेकिंग है। आपको 1 मिनट तो केवल प्रश्न को पढ़ने में और समझने में लग जाएगा। अब आप उसको सॉल्व करके आंसर दें, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसी स्थिति में रीजनिंग में भी 15 से 16 क्वेश्चन सही सही जिनका भी है, वो आप समझ लीजिए इस बार के एग्ज़ाम में आपकी एकदम, आप समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ये 15 से 16 क्वेश्चन जिनका रीजनिंग में है, जिनका यहाँ पे 19 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग में होता था। और हिंदी हिंदी में आप देखिए, इससे पहले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो भी हिंदी आती थी उसमें व्याकरण बिल्कुल नहीं होता था। वो हिंदी, उसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें होती थी, कुछ गद्यांश बेसिस होती थी, पैसेज वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, ये सब चीज़ें। लेकिन इस बार की हिंदी में आपको चेंजिंग देखने को मिली, जबकि ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में था नहीं। अब जब नोटिफिकेशन में नहीं था तो जिन बच्चों का पहले एग्ज़ाम हुआ उनको तो सीधा सीधा ये चीज़ें पता नहीं थी, तो उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि इसमें बैकवर्ड भी आने वाला है, तो उनके तो वो क्वेश्चंस गलत हो गए या छूट गए। लेकिन जिन्होंने जो एनालिसिस था एग्ज़ाम का देखने के बाद वो गए, तो एवरेज क्लास के बच्चे हैं, तो इतना जल्दी पूरा व्याकरण कंप्लीट कर लें, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और व्याकरण की जो हिंदी होती है वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है कंपैरिजन टू जो आपकी सिंपल हिंदी होती है। अब इससे पहले जो हिंदी आती थी उसमें केवल विलोम शब्द, पर्यायवाची, उसके बाद जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, यही चीज़, ये सब जो चीज़ें थी ये ज़्यादा रहती थी। लेकिन इस बार हिंदी में जो व्याकरण देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से हिंदी का जो एवरेज अटेम्प्ट है, मैं आपको बता दूं 15 से 16 क्वेश्चन इसमें भी यही रहने वाला है। 15 से 16, किसी की बहुत अच्छी हिंदी है 17 क्वेश्चन कर लिया, तो किसी की थोड़ा सा कम अच्छी है तो 14-15 क्वेश्चन हो गया। बस यही जो एक्यूरेसी है 15 से 16 क्वेश्चन, एवरेज लगभग यही रह रहा है। यही जो बच्चों से बातें हुई हैं, जिस तरीके से एनालिसिस में क्वेश्चन का जो लेवल है, तो उस टाइम के अंदर 15 से 16 क्वेश्चन हिंदी हो पा रही है। और मैं मानता हूँ ये इतना जो है सेफ स्कोर है भी ये। और जीके जीएस देख लीजिए कि आप, बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो बताएंगे 15 क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट किया मैंने, लेकिन ये अटेम्प्ट करना अलग का विषय है। लेकिन जीके में जो सेफ स्कोर है और जो बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट रहा है जो सही, क्योंकि हम देखते हैं रिजल्ट आने के बाद, देखिए बहुत सारे लोग आपको एग्जाम हॉल से जब आप निकलेंगे तो किसी का पेपर गड़बड़ नहीं जाता, सबका अच्छा ही जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे हमारा 75 सही है, हमने 75 अटेम्प्ट किया है, हमने जो है 70 किया है। तो वो केवल कहने के लिए अटेम्प्ट करते हैं, जब रिज़ल्ट आता है तो उनका दूर दूर तक कहीं कोई पता नहीं होता। इसलिए जो जीके में मैं आपको बताऊं, अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपके जो है 7 से 8 क्वेश्चन सही हैं, तो उसके बाद मैं मानता हूं कि आप 6 से 7 क्वेश्चंस आपके सही होने वाले हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो 6 से 7 क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार के एग्जाम में भी उसमें मैंने देखा था कि जिन बच्चों को सिलेक्शन मिला था उनका एवरेज जो है 7-8 क्वेश्चन ऐसे, जीके 9 क्वेश्चन ऐसे सही थे। जीके कोई इसका कोई नियमित या कोई निहित सिलेबस तो होता नहीं,
ये इस तरीके का एक सब्जेक्ट है कि जिसका एक थोड़ा सा मैं इसे बताएं तो एक अथाह संसार है। तो ऐसी परिस्थिति में 5 से 7 क्वेश्चंस जिनके भी जीके में सही हैं वो इस बार एकदम सेफ स्कोर रहने वाला है। अब ऐसी परिस्थिति में यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो लगभग बनता है हमारा 50 से 55 क्वेश्चंस। अब आप किसी भी कैटेगरी से हैं और किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ तक हम बताएं आपको हिंदी भाषी जो राज्य हैं जहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहती है, अगर आपके 50 क्वेश्चन सही बन रहे हैं और आपकी शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट या टफ है, तब आपका सिलेक्शन श्योर है, आप किसी भी कैटेगरी से हों। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि जो ये वाली वैकेंसी है इसमें क्योंकि फिजिकल में 12 गुना बच्चे उठाए जाते हैं SSCGD की वैकेंसी में, तो ऐसी स्थिति में आपकी 45,000 वैकेंसी है। अगर हम इसका जो है 12 गुना करें तो लगभग 5.5 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए उठाया जाएगा। यानी हर 10 में से एक बच्चे का सिलेक्शन फिजिकल के लिए किया जाना है। अब आप देख लीजिए कितना कम कंपटीशन है, ये बहुत बड़ा इशू रहने वाला है। अगर पर सीट कंपटीशन कम है तो कट ऑफ पे इसका सीधा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका जीता जागता जो उदाहरण है मैं आपको बता दूं, ये जो भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थी इसमें EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है आप देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन सबसे 15 से 20 नंबर कम गए हैं, क्योंकि उस समय इस कैटेगरी के विषय में बच्चों को पता नहीं था। तो इस वजह से इस कैटेगरी में फॉर्म कम फिल हुआ, इस वजह से जो है इसमें पर सीट कंपटीशन जो है काफ़ी कम था और कट ऑफ पे सीधा इफेक्ट देखने को मिला। अब हम बात करें अगर नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए SSCGD की वैकेंसी में मैक्सिमम जो पिछली बार की वैकेंसी में हमने देखा था या इससे पहले भी मिलने को, तो लगभग 13 क्वेश्चन, यानी पहले 100 क्वेश्चन का होता था तो लगभग 13 नंबर जो है बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम 13-14 नंबर तक मिले थे। लेकिन ये किसी रेयर केस में होते हैं, हम इसको एवरेज नहीं लेते। हम जिनकी शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट है, जो 50 वाले हैं और उनको लगता है कि हमारी शिफ्ट मॉडरेट है। देखिए मॉडरेट समझने का सबसे सीधा जो सिंपल मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल ये है कि यदि आपको क्वेश्चंस पढ़ने में आसानी से समझ में नहीं आते और उसके बाद आपको लगता है थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो सबके लिए इजी हैं, वो सबको हलवा लगते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति है तो सीधा आप समझ लीजिए कि, और इससे पहले आप मॉक टेस्ट भी देते होंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो शिफ्ट है वो थोड़ा सा मॉडरेट या टफ है, तो आपको सीधा नंबर मिलने वाला है। क्योंकि मैं पिछले वाली वैकेंसी में अगर आपको बता दूँ लगभग 10-12 बच्चे ऐसे थे, उनमें मैंने देखा कि 10-12 बच्चों का मैं रिज़ल्ट जानता हूँ, तो उसमें से लगभग 6 से 7 बच्चों को 7 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। ये एवरेज नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, यानी अगर आपकी शिफ्ट थोड़ा भी टफ है तो आपको 7 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे, ये आप समझ लीजिए। इसलिए यदि आपके 50 क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर जनरल वालों की बात करता हूं जिनकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, फिर भी आपको अगर 50 क्वेश्चंस आपके सही हैं और आपको लगता है हमारी शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट है, तो 7 से 8 क्वेश्चंस आपके जो है नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। यानी अगर हम उसको नंबर में कन्वर्ट करें तो लगभग 15 से 16 नंबर आपको समझ लीजिए इस वाली वैकेंसी में 15 से 16 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। ऐसा हमने इससे पहले देखा भी है, मैं 12 बच्चों को ऐसा जानता हूँ, 12-14 बच्चों को, जिनमें जो है लगभग 5-7 बच्चे ऐसे थे जिनको 7 से 8 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन में आसानी से मिले, जो एवरेज स्कोर है नॉर्मलाइजेशन का। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। ना तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ ना मिनिमम की बात कर रहा हूँ। जिनकी शिफ्ट बहुत ईजी है उनको 2 नंबर 1 नंबर तक भी मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन जिनकी शिफ्ट मॉडरेट है तो 7 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कॉमन है, इतना मिलता है, इससे पहले मिला भी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वो परिस्थितियां हैं जिनके कारण आपकी जो कट ऑफ है इस बार काफ़ी कम रहने वाली है। तो अगर हम इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की 50 से 55 क्वेश्चंस, यानी 50 से 55 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 100 से 110 नंबर यदि आपके बन रहे हैं और आपकी शिफ्ट थोड़ा सा टफ है 50 वालों की, तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा, उनका 57 हो जाएगा, 57। और जो 55 वाले हैं उनको 2 नंबर मिल जाएगा तो उनका भी 57 हो जाएगा, तो एवरेज वही जाके बैठता है। तो यदि आपके 50 से 55 क्वेश्चन सही हैं तो आप एकदम सेफ हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हर 10 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन फिजिकल के लिए होना है। और 10 में से एक बच्चे का सिलेक्शन यानी एवरेज बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, ना तो जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अपन है ना बहुत ज़्यादा जो लो है। जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। OBC कैटेगरी की 48 से 52, EWS कैटेगरी की 47 से 51, SC कैटेगरी की 45 से 50 और ST कैटेगरी की 42 से 45। ये इतना क्वेश्चंस अगर आपकी कैटेगरी वाइज सही हैं, आप हिंदी भाषी राज्य से हैं, यानी जहाँ की कट ऑफ थोड़ा अच्छी रहती है, फिर भी आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। ये मेल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। अगर इस तरीके से आपका स्कोर बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि हर 10 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। फिजिकल भी मैं बता दूं केवल एवरेज बच्चे ही फाइनल में सिलेक्शन ले पाते हैं, क्योंकि फिजिकल उन्हीं का अच्छा होता है जो पढ़ने में भी एवरेज होते हैं और फिजिकल में भी एवरेज होते हैं।
जिनका फिजिकल जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनका फिजिकल इतना स्ट्रेंथ नहीं होता, इस वजह से वो फिजिकल में कहीं ना कहीं छट जाएंगे, तो वो कट ऑफ को डिसाइड बिल्कुल नहीं करेंगे। कट ऑफ को डिसाइड करने वाले आप ही लोग हैं। जिनका 50 से 55 है तो कट ऑफ को आप लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं लगभग 50% बच्चे फिजिकल में पास नहीं होते और लगभग 30 से 35% बच्चे एब्सेंट रहेंगे। आप जब जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे लगभग 30 से 35% बच्चे आपको वहाँ पे एब्सेंट मिलेंगे, जिनका एग्ज़ाम निकला है लेकिन वो फिजिकल में नहीं आए। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ 50 से 55। यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, जनरल कैटेगरी से आप हैं और कैटेगरी वाइज मैंने आपको जैसे बताया OBC EWS SC ST, यदि आपके इतने बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप एकदम सेफ जोन में हैं और आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि एवरेज बच्चे ही फाइनल सेलेक्ट हो पाते हैं और फाइनल में सिलेक्शन उन्हीं को मिलता है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, आपके डाउट क्लियर हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस वैकेंसी से जुड़ी हुई SSC GD से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।